दोस्तों, सीखो इंसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को नमस्कार। क्या राजा विक्रमादित्य, जो कि इतने प्रतापी और बड़े ही प्रजापालक थे, क्या कौल से है बच पाए थे? आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर लेना। दोस्तों, काल से कौन जीता है? प्राणी के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटना को घटित होना होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। दोस्तों, कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिनका नाम है सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारत में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही एक पराक्रमिक विद्वान और कुशल प्रजापालक, न्यायवादी और प्रजा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह से प्यार किया करते थे, और रात्रि में भी वो अपनी प्रजा की कुशलता और खुशियां और दुखों को जानने के लिए भेष बदलकर नगर में भ्रमण करने के लिए वह निकल जाते थे। एक रात की बात है कि हमेशा की तरह राजा विक्रमादित्य यों ही भेष बदल करके देर रात्रि में भ्रमण करने के लिए निकले थे। रात्रि भ्रमण करते हुए अमृत बेला का समय हो गया था। राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल था। राजा ने क्या देखा कि एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लिए हुए जा रहा था, और जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक रीछ दौड़ करके उस पेड़ के पास आया और उस पेड़ पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते हुए देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ ही नहीं सकता। जब लकड़हारा नौजवान लड़के ने रीछ को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा, और उसी समय जोर का तूफान भी आ जाता है। रीछ को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए, और तूफान के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई, और देखते ही देखते वह लकड़हारा जमीन पर नीचे आकर गिर पड़ा। थोड़ी देर तड़पते हुए उसके प्राण निकल गए। जैसे ही रीछ पेड़ से नीचे उतरा, तब राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया, और जंगल के समीप एक कुएं के नजदीक खड़ी हो गई। राजा दूर खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह रीछ से बनी हुई लड़की अब क्या करेगी। दोस्तों, कुछ ही समय में राजा के दो सिपाही, जो रात्रि में गश्त कर रहे थे, उधर आ जाते हैं, और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की तरफ पड़ी, जिसके पास ही वह सुंदर लड़की खड़ी हुई थी, दोस्तों, तब छोटा भाई बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की है। इस सुंदर लड़की को देखकर मेरा मन तो मोहित हो गया है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस सुंदर लड़की से विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? पहले मेरी शादी होनी चाहिए, इसलिए इस सुंदर लड़की के साथ मैं शादी करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह करने का पहला हक तो मेरा है, मैं ही शादी करूंगा। इस विवाद को आगे बढ़ता हुआ देखकर बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें कि यह हम दोनों में से किसे पसंद करेगी। जिसे भी पसंद करेगी उसी के साथ इसका विवाह हो जाएगा। यह सोच करके दोनों भाई निर्णय करके उस लड़की के पास जा पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं पास के एक गांव में रहती हूं और अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूं। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहां है? कैसे गुम हो गया है? अगर तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूं और किसी योग्य वर की तलाश में घूम रही हूं। छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की ने कहा कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की ने कहा, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा, मैं उसी से विवाह कर लूंगी। इतना सुनकर दोनों भाई एक दूसरे से बहादुर साबित करने के लिए आपस में युद्ध करने लगे।
लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवार निकाल ली और युद्ध करते हुए एक दूसरे के पेट में उन दोनों ने तलवार घोंप दी। दोस्तों, इस प्रकार से तड़प तड़प करके उन दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर तब वह लड़की जोर से हंसने लगी और एक दिशा की ओर चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य उस लड़की का छलावा देख रहे थे। अब क्या करेगी, यह सोच करके राजा विक्रमादित्य थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। दोस्तों, ये सब कुछ होते हुए सूर्य भगवान भी पूरी तरह उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने के पीछे अपनी आंखों से देखकर अपनी सूझबूझ खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास और राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस सुंदर लड़की का पीछा करके उसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी। अब उस सुंदर लड़की से दूरी बनाकर पीछा करते करते हुए राजा विक्रमादित्य आश्चर्य में पड़ गए। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते अब वही सुंदर लड़की एक जहरीले सांप का रूप धारण कर लेती है। वह जहरीला सांप बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे एक नदी बह रही थी। वह जहरीला सांप नदी के किनारे पहुंच करके कुछ देर रुका और राजा के देखते ही देखते वह नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें 20 के करीब यात्री नदी को पार करने के लिए नाव में सवार थे। वह जहरीला सांप उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े हुए यह सब देख रहे थे। ये देखते ही देखते वह जहरीला सांप उस नाव में घुस गया। सांप पर नजर पड़ते ही उस नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए उस नाव में बैठे यात्री नदी में कूद गए। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वे तो तैर करके नदी से बाहर निकल गए, और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे सभी पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद वह सांप नदी से निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को फिर एक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस सांप ने फिर अपना एक रूप बदल लिया था, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित समय है, क्योंकि इस समय यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में बड़ी आसानी से पूछ सकता हूं। ये सोच करके राजा विक्रमादित्य बड़ी शीघ्रता से उस ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य उसके छलावे और उसके रहस्य को जानने के लिए शुरू से ही उसका पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज कदमों से चलते चलते उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण के पास पहुंच करके उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूं। राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने बताया है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब से आप रीछ बने थे। उस समय आपने एक जवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने, फिर आपने उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के हाथ से दोनों का युद्ध करवा के मरवा दिया। फिर आप एक जहरीले सांप का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही उस नाव में घुस गए, और तुम्हारे डर के कारण नाव में जितने भी यात्री सवार थे उनमें भगदड़ मच गई और यात्रियों ने नाव से कूदकर नदी में छलांग लगा दी। जो लोग तैरना जानते थे वे लोग तो तैर करके बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो नदी के पानी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना लिया है। आप मुझे सच सच बताओ, आप कौन हो? राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? इस तरह की अड़ियल बात सुनकर के राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और फिर बोले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं।
यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं। इस तरह से मेरी नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं जा सकते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मरने से पहले यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला कि मैं जानता हूं कि यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य की है, जो महाप्रतापी है। यह उन्हीं की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात समझ लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि इसने मुझे भी पहचान लिया है, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। तो राजा थोड़ी देर बाद में विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके आप बता दो कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ है। पहला राजहठ, दूसरा बाल हठ, तीसरा त्रिया हठ और चौथा योग हठ। तुम राजा हो, इसलिए राजहठ पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए हे राजन, अब तुम ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में कितने ही प्राणी जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता की गर्भ में आता है तो उसके पूर्व ही सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह जीवित हो उठता है। जिस समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान, परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार होगी, यह विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया में हर प्राणी के जन्म और मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो धर्मराज को सूचित किया जाता है। अब क्योंकि सभी प्राणी जो उसकी मृत्यु मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्राप्त करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। तब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे यानी काल को यह कहते हुए भेज देते हैं, जाओ और उस व्यक्ति के प्राण को हरण कर लो। तब मैं मृत्यु लोक अथवा इस पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, स्थान व परिस्थिति में उसकी मृत्यु होने वाली है। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर लेकर के जाता हूं अथवा पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, अथवा मृत्यु उसकी निश्चित है और किस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थिति अथवा वैसे ही हालात पैदा कर देता हूं। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने हो। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण में ही बना हूं, लेकिन इस सांसारिक लोक में तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु तो वृक्ष से गिरने के कारण हुई है और फिर मुझे तो मृत्यु देव यमराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी। इसी कारण से मैं रीछ बनकर एक परिस्थिति और हालात पैदा करके उसकी मृत्यु का कारण बना था। जरा सोचो, यदि मैं असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कदापि नहीं चढ़ पाता, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी थी। इसलिए उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी हुई थी, इसलिए मुझे जहरीले सांप का रूप धारण करके उस नाव में जाना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि स्थान और परिस्थिति की सांसारिक जीवन में प्राणी की बड़ी भूमिका होती है। तब राजा विक्रमादित्य ने उस वृद्ध ब्राह्मण, जो काल था,
को बड़े ध्यान से सुना और गंभीर हो गए। काल कहने लगा कि अब मैं चलता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे कालदेव, आपने मुझे अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। कृपा करके जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर देते जाए। उस काल ने कहा कि पूछो, आपको क्या पूछना है, जो चाहते हो पूछ लो, लेकिन शीघ्रता से पूछो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं ज्यादा देर तक यहां रुक नहीं सकता। विक्रमादित्य ने कहा कि कृपा करके आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव ने कहा कि हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहां होगी और किस प्रकार से होगी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। उस काल वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। कालदेव ने कहा कि हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ काम करने हैं, जनता के कल्याण के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चलो समय ना सही, ये तो बता दो कि मृत्यु कहां और कैसे होगी। कालदेव ने कहा कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बता करके वृद्ध ब्राह्मण शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर के वह विलुप्त हो गया। इस समय तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे, चारों ओर अंधकार छा गया था। अब राजा विक्रमादित्य शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। मन में एक सोच विचार लिए हुए अपने महल की ओर चल पड़े। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और काल की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।